हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि अभय सिंह चौटाला की जो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो अपने सिंबल को लेकर के भी कहीं ना कहीं हाशिए पर है। लेकिन जिस प्रकार से 2 सीटें विधानसभा में अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो बसपा गठबंधन ने जीती है, 17 सीटों पर इनेलो ने कड़ी टक्कर दी है। 7 सीटों की बात करें तो बसपा ने कड़ी टक्कर दी है और इन 24 सीटों में से यदि मैं 18 सीटों की बात करूं तो 35,000 से लेकर के 65,000 के करीब वोट इन पार्टियों को मिले हैं। यानी कि एक जबरदस्त वापसी जो है इनेलो ने की है। हालांकि सीट बहुत कम आई है, चाहे 2 आई हो, भले ही 2029 को लेकर के वो अब तैयारी कर रहे हो। वहीं बीजेपी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में साइडलाइन लगा दिया गया है और जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने सियासी समीकरणों के हिसाब से प्रत्याशियों को उतारा था, भाजपा भी कहीं ना कहीं चौंक गई थी कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन भाजपा के साथ साथ जो सबसे ज्यादा चौंकने वाली पार्टी थी वो कांग्रेस थी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार चाहते थे कि इनेलो हाशिए पर जाए। वो नहीं चाहते थे कि इनेलो के साथ गठबंधन किया जाए। अब लोकसभा की जो स्थिति रही उसी के तर्ज पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रह गई, क्योंकि यदि लोकसभा चुनाव में इनेलो के साथ गठबंधन होता तो जिस प्रकार से नायडू और केसी त्यागी ने बयान दिया था कि यदि क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करोगे तो फिर उन्होंने भी इंडिया से अलग होकर के एनडीए में चले गए और उन्हें दोनों के दम पर एनडीए की सरकार चल रही है। और यदि वो इनेलो को साथ लेते तो शायद आज सेंटर में जो है कांग्रेस की सरकार होती या यूपीए इंडिया गठबंधन की सरकार होती। और विधानसभा चुनाव में यदि इनेलो के साथ गठबंधन करते, बसपा के साथ गठबंधन करते तो फिर आज हरियाणा विधानसभा में भी कहीं ना कहीं इंडिया की सरकार होती, ऐसा आंकड़े भी कह रही हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता भी कह रही है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब अभय सिंह चौटाला खुद को 36 बिरादरी का सबसे बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए थे, तो अब खुद ही जनता ने उन पर मोहर लगा दी है। खास तौर पर हरियाणा के जो जाटलैंड कहा जाता है उनमें से आवाज उठने लगी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाटों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। 2014 में जाते जाते जो आरक्षण दिया आधा अधूरा, उसके बाद से लगातार भाईचारा हरियाणा का कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया और 35 बनाम 1 की लड़ाई लगातार कुछ नेता इसको करने में तुले हुए, लेकिन 36 बिरादरी ने अपने दम पर उन लोगों को करारा जवाब दिया है। अब अभय सिंह चौटाला को नए हराने की बात भी वो लोग कर रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला को गलत हराया क्योंकि वो किसान केसरी था, किसानों के समर्थन में विधानसभा में लड़ने वाला अकेला नेता था, उसको नहीं हराना चाहिए था। वहीं उसके साथ साथ 36 बिरादरी अब इस बात को लेकर के भी आगे आ चुकी है कि आने वाले वक्त में यदि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और जो कामकाज व्यक्ति है उनका कोई नेता साबित हो सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला हो सकता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाकर के वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहीं पर तो बुजुर्ग इस बात का जिक्र करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को कहेंगे कि बाप बेटे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके नाती पोतों की बातों में कभी मत आना, उनको वोट न दे।